हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया। तो आज के क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के क्लास 11 के एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज तक जाएंगे। तो आप सभी बच्चों से ये बात रिक्वेस्टेड है कि आप सारा कॉपी निकाल लें और कॉपी निकाल करके इसका इस लेक्चर का नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। इस पूरे क्लासेस में हम लोग यही कोशिश रखेंगे कि बेसिक थ्योरी क्लियर हो जाए, जितना से जितना न्यूमेरिकल बना सके, प्रॉब्लम बना सके, हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्लासेस के बारे में। चले आइए देखो। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का स्टार्ट एकदम बेसिक क्लास 10 से होता करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो बातें आएंगी ना वो हम लोगों के यहाँ पर आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है। जो बच्चा क्लास 11 में उन लोगों को पता होगा। तो अगर आप लोग जिन्हें पता है तो इसे फास्ट करके देख लें, 1.5 के स्पीड में लेके देख लें। यही नहीं तो आप इस पोर्शन को स्किप करके 10 से 15 मिनट के बाद वाले पोर्शन को ज्वाइन करें। इसी वीडियो के अंदर 10 से 15 मिनट के वाले वीडियो के अंदर ज्वाइन करें तो आपको पता चल जाएंगे कि हम लोग 11 में इंटर कर जाएंगे। अभी 10 को लेके चलते हैं क्योंकि एकदम शुरुआत आप बेसिक से काम करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन का नाम क्या दिया जाता है? साइन दिया जाता है। दूसरा फंक्शन का नाम हम लोगों का क्या है? कॉस है। तीसरा फंक्शन का नाम क्या हम लोगों का? टैन है। एक रहा साइन कॉस टैन। चौथा फंक्शन का नाम यहाँ कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक, यहाँ सेक ले लेते हैं और यहाँ टैन ले लेते हैं, सॉरी कॉट ले लेते हैं। ठीक है। अब फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं कि फंक्शन का वैल्यू क्या होंगे? तो इसके लिए सबसे पहले ना आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। क्या बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर लेते हैं, तो हमारे पास ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये मान लो साइड्स का एक वर्टिसेस पॉइंट ए है, ये वर्टिसेस पॉइंट सी। देन दिस साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज नोन एज अ बेस, दिस वन इज नोन एज ए परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज नोन एज ए हाइपोटेन्यूस। इतना बात पता? थीटा का अपोजिट जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर कहलाते हैं, थीटा का जस्ट एडजेसेंट साइड बेस कहलाता है, और सबसे बड़ा जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? साइन थीटा मतलब साइन फंक्शन किसी एंगल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होता है। ठीक है। तो साइन फंक्शन हमारा कितना? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है। कितना बच्चा लोग? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन फंक्शन। कॉस थीटा फंक्शन कितना होता है? कॉस थीटा फंक्शन, अगर कॉस थीटा फंक्शन देखेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अगर आप टैन थीटा फंक्शन देखेंगे तो टैन थीटा फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारे? टैन थीटा फंक्शन हमारे होते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाते हैं, तो आप परपेंडिकुलर बाय बेस दें। उसके बाद कॉसेक थीटा फंक्शन आप देख रहे हैं तो कॉसेक थीटा फंक्शन हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। अगर आप सेक थीटा फंक्शन देखते हैं तो सेक थीटा फंक्शन हो जाता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस हो जाता है। हाइपोटेन्यूस बाय क्या हो जाएंगे हमारे? बेस हो जाएंगे। और कॉट थीटा अगर फंक्शन देखेगा तो कॉट थीटा फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे? बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहां से आप देख सकते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, मतलब रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है। एक बात को, ये बात को याद रखना। अब हो सकता है इस टेबल को याद रखने में, हर एक साइन थीटा फंक्शन याद रखने में आपको प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि एक फॉर्मूला है उसे लिख लो, बात समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर्मूला में क्या किया जाता है? सबसे पहले आप परपेंडिकुलर बेस और बेस आप रख लीजिए, परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर, ये लिख ले, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, थोड़ा दूर करके लिखो। ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिख लीजिएगा आप? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस, और कुछ नहीं लिखना, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस बेस,
इसे याद रखने का भी एक ट्रिक है, ट्रिक यही है, पंडित बद्री प्रसाद। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ट्रिक चला है बच्चा लोगों के बीच में। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, यहां लिख देते हैं ताकि आप लोग याद रखो। ये ट्रिक को याद रखना जरूरी है ताकि आप आराम से मैथ्स को याद रख सकें कि कौन फंक्शन किसके लिए होता है। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरि हरि बोले, ठीक है ना। अब इस ट्रिक को याद रख करके आप आराम से याद रखिएगा। यहाँ पर कौन फंक्शन होता है हमारा, यहाँ पर हमारा साइन फंक्शन होता है, यहाँ पर हमारा कॉस फंक्शन होता है, यहाँ पर हमारा टैन फंक्शन होता है, यहाँ पर हमारा कॉसेक फंक्शन होता है, यहाँ पे हमारा सेक फंक्शन होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉट फंक्शन। कैसे याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। टैन थीटा इज इक्वल, मतलब टैन थीटा इज इक्वल पंडित बाय बेस बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। इतने बातों को याद रखना, बस और कुछ नहीं है आपको यहाँ से करना। हाँ, क्वेश्चन कैसा एक छोटा सा रहेगा, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं तो इस तरह निकाल सकते हैं प्रॉब्लम में कि फाइंड आउट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। प्रॉब्लम अगर हम लें तो क्वेश्चन ये बात बोला सकता है, फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ऑल छोटा सा लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, नहीं तो क्लास 10 का ये थ्योरी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये निकालना है। व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, साइन थीटा कितना है हमारा 3/5, ओके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में आपको ये रखना है, सॉल्यूशन आपको ये कर देना है, देखिएगा इजी सॉल्यूशन है, कुछ नहीं। सिंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोला है, साइन को छोड़ के cos 10 cos sec sec cot निकालने बोला, आराम से निकालते हैं। साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो सिंस बाय क्वेश्चन गिवन दैट, सिंस गिवन दैट हमें क्या दिया गया वो देख ले पहले। गिवन दैट दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग कितना जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, अगर देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसका नाम ए दे दें, इसका नाम बी दे देते, इस पॉइंट का नाम सी, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, है ना, ये तो पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, सभी बच्चों को पता है पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किसका यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चलेंगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो तो हम लोग जानते हैं ना बेस स्क्वायर, इसे बेस ले लेते हैं, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट्स मीन ये कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 16। अगर ये 16 आ जा रहा है तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस माइनस, पर साइड नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, बी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4। ये इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, जानना जरूरी है। तो बी का वैल्यू अगर आप देखो तो बी का वैल्यू हमारा निकल के कितना आ गया 4 चला आया। अगर बी 4 चला आया है तो कॉस थीटा, देयरफॉर साइन थीटा तो पता था ना, हमें कॉस थीटा निकालना था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4/5, देख लो बेस बाय हाइपोटेन्यूज था ना। फिर हमें टैन थीटा हुआ, तो टैन थीटा निकालना है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और बेस हो गया आपका 5। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ रहा है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज 5, बेस हो गया 4,
उसके बाद हमारे आ जाते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कितना होता है, सॉरी परपेंडिकुलर है 3। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस इज इक्वल टू 5/4 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होते हैं, अगर आप ठीक से देखिएगा तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। ये एंगल हम लोगों ने थीटा लिया है, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हुआ है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल लेते तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होता। चलिए अब इतना हो जाने के बाद क्लास 10 को खत्म करते हैं, मतलब कुछ ज्यादा 10 का है, अभी और भी थोड़ा सा बातें हैं, तो इसे हम रब करते हैं, इस पार्ट को रब कर देते हैं, क्वेश्चन वाले पार्ट को, ठीक है ना। चलिए अब आगे चले तो यहाँ पर कुछ रिलेशंस है। रिलेशंस क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन कुछ कहलाते हैं, है ना, कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन, ये भी हटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। पंडित बद्री प्रसाद को भी आप अब हटा सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद भी अभी काम नहीं करेंगे, अब हो गए, हमें याद जो रखना था बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो जानना था वो हम लोगों ने जान लिया है ना, जान लिया ना, हाँ सर जान लिए हैं। चलिए आइए यहाँ देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन, कौन सा रिलेशन है हमारा, रेसिप्रोकल रिलेशन है। पहले रेसिप्रोकल रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अमॉन्ग तो नहीं है लेकिन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, शॉर्ट में लिखे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ओके। तो पहला चीज आप यहां से नोट कीजिएगा, तो पहला नोट करने वाली बात है क्या है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को आप जब मल्टीप्लाई करते हो ना, कॉसेक थीटा को, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल, 1 आ जा रहा है। तो दिया फिर यहां से हम लोग क्या बात बोल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा भी बोल सकते हैं, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसा का रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है, इसलिए हम इसे क्या बोले, रेसिप्रोकल रिलेशन। इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है, इसलिए हमें क्या बोल दिए, रेसिप्रोकल रिलेशन बोल दिए। सिमिलरली अगर आप देखें तो देयरफॉर हम लोग तो एक बात तो जान गए कि दो जन का प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट अगर रेसिप्रोकल है, दोनों रिलेशन यहीं से निकलेगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। आप सिमिलरली देख लो तो आप लोगों को भी पता चलेगा ऐसा और दो रिलेशन है, पहला कॉस और सेक के साथ है, आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कीजिए, ये भी 1 होगा, मल्टीप्लाई करके देखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस से बेस कट जाएगा, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा। और सिमिलरली टैन थीटा इंटू कॉट थीटा में भी यही रिलेशन है। तो ये 3 रिलेशन हम लोगों का आता है, रिलेशन ए बोल लेते हैं इसे बोलते हैं रिलेशन बी, और ये रहा रिलेशन सी। All of 3 relation basically known as a reciprocal relation between sin cosec, cosec and tan cot। अब यहाँ पर एक और रिलेशन आता है जो आप ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बातें, देखो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लेते हैं, यहाँ से एक और रिलेशन आता है, ये देखिए, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड दे देंगे ना, तो एक इंपॉर्टेंट बात आ जाएंगी, क्या बात आ जाएंगी, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस बन गया, और परपेंडिकुलर बाय बेस किस नाम से जाना जाता है, टैन थीटा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, टैन थीटा के नाम से। तो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हम ऐसा बोल सकते हैं कि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बराबर।
और tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो cot थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएंगे, cos थीटा बाय sin थीटा भी होता है। तो ये दो रिलेशंस भी है जिसे हमें पढ़ के याद रखना है, ए बी सी, इसे डी बोल दें और इसे क्या बोल दें, ई। हमारे आने वाले मैथमेटिक्स में काम करेंगे। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको जानना जरूरी है। बच्चा लोग 11 में आ गए हो तो अगर ये सब 10 में नहीं पढ़ के आए हैं तो दिक्कत है। आप पढ़ के आए हो तो किसी के लिए दिक्कत नहीं है, पढ़ के आने से किसी को दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए हम ये मैथ्स कर दे रहे हैं। जो पढ़ के आए वो इस वीडियो का आगे फॉरवर्ड करके देखें। 11 का पोर्शन इसी में इंक्लूड किया जाएगा। अब एक रिलेशन आता है हमारे पास, स्क्वायर रिलेशन। क्या रिलेशन आता है, स्क्वायर रिलेशंस आते हैं। क्या रिलेशन आते हैं, स्क्वायर रिलेशन। अब स्क्वायर रिलेशन हम लिख देते हैं। सभी बच्चों को मोटा मोटी तो पता ही होना चाहिए स्क्वायर रिलेशन क्या है। तो स्क्वायर रिलेशन अगर आप देखते हैं तो आपको स्क्वायर रिलेशन ये मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, पहला और फर्स्ट स्क्वायर रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, पता होना चाहिए। दूसरा स्क्वायर रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थर्ड नंबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है हमारा 1 होता है। तो ये 3 स्क्वायर रिलेशन है जो आप जानिएगा बेहतरीन तरीके से। ओके, चलिए अब आते हैं क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रीज में आते हैं। अब हमारा काम क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा बेसिक काम किससे स्टार्ट हो रहा है, क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री से। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहता है क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर आप लोगों ने नहीं किया है क्लास 10 में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आप लोग का क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का एक्स्ट्रा पोर्शन जो नहीं हुआ है वो कवर कर सकते हैं। चलिए क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं और कुछ काम करते हैं। चलो देखो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री। अगर क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पे एक बात ध्यान देंगे ना, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री बड़ा वास्ट हो जाएगा। कैसे वास्ट होगा देखते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री में साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन कन्वेंशन यहाँ पर हम लोग करेंगे। साइन कन्वेंशन के लिए आपको पहले बातें हम याद करा देते हैं क्या करना है, उसके बाद प्रूफ दिखाएंगे कि कहाँ से साइन कन्वेंशन किया जाता है और किस तरह किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्वाड्रेंट। According to books and formulas, it is said that in a first quadrant, all these 6 trigonometrical functions are positive. All these 6 trigonometrical functions are positive. Second one, only sine trigonometrical function or reciprocal of sine, that means cosec is positive, or sine is positive or cosec is positive in this quadrant. Sin theta, cosec theta. Add here all sine, tan is positive or cot function is positive. Add here cos function is positive और sec function is positive. यही है रूल यही है। क्यों होता है, किस लिए होता है, वो अभी थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन रूल ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज पॉजिटिव। दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम यहाँ पर लिखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें
तो ये बात बोला जाता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज पॉजिटिव। दैट्स मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है, जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, π/2 से छोटे होंगे, π/2 से छोटे होंगे। इसे लेके चलिएगा, ये लेके चलना, ये बात बोला जाता है, ठीक है। तो साइन थीटा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, tan थीटा ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, cot थीटा सॉरी यहां पर हम लोग cosec थीटा ले लेंगे, cosec थीटा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, cosec के बाद हमारे पास बन जाएंगे sec थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cot थीटा अगेन ग्रेटर देन 0, सारा फंक्शन ग्रेटर देन 0। पर ऐसा है क्यों? तो देखते हैं ऐसा है क्यों। देखने के लिए आप एक सर्कुलर रेडियन सिस्टम ले लें, सर्कल, और सबसे पहले एक बात समझ के रखें कि हाउ टू मेक बाय एंगल्स बाय स्ट्रेट लाइन, कैसे बनाते हैं एंगल। सबसे पहले जरूरी है, अगर आपको एंगल के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा और आप ठीक से नहीं जानते हो एंगल के बारे में, तो आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एंगल के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंगल के बारे में, एंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप वो इंपॉर्टेंट बात नहीं जानते हो तो आपसे मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स बनाना दिक्कत है। सबसे पहले एक बात जान के रखिए, सबसे पहले एक बात एंगल के बारे में हम यहां करके लिख देते हैं एंगल के बारे में कि इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी इन फिजिक्स एंड मैथ्स या इन ए साइंस, आप साइंस ही में ले लो, फिजिक्स मैथ्स में भी नहीं बोल रहे, हम साइंस में बोल रहे हैं। आप हमेशा जो एंगल मेजर कीजिएगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस कीजिएगा, मतलब इस सर्कल के इस डायरेक्शन। सपोज करें कि अगर हम ये डायरेक्शन लिए हैं, ये पॉइंट, और ये एंगल बना है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये एंगल पॉजिटिव है। क्या होंगे? पहला नोट, इंपॉर्टेंट बात क्या एंगल को लेकर के, कि एंगल ऑलवेज टेकन पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर एंगल का डिफिनेशन अगर आपको हम बोले तो क्या बोलिएगा? इंक्लाइनेशन मेक बाय द एक्स एक्स, इंक्लाइनेशन मेक्स बाय द एनी लाइन। अगर आपसे एंगल का डिफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलेगा? इंक्लाइनेशन ऑफ एनी लाइन with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, inclination कितना झुकाव बनाया है, कितना झुका हुआ है ये, with positive direction of x-axis is known as angle, is known as एंगल। सबसे पहले एंगल का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंगल इज व्हाट? इंक्लाइनेशन ऑफ एनी लाइन, यहां पर लाइन होगा बच्चा, एक सेकेंड, इंक्लाइनेशन ऑफ एनी लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस हमारा कहाँ है? एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव इधर है, ये वाई एक्सिस है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ एनी लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज नोन एज अ एंगल। सिंपल सी बात है, ठीक है। मेजरमेंट कैसे करेंगे? साइन कन्वेंशन, एंगल का साइन कन्वेंशन क्या होगा? साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल जरूरी है, ये बात है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप यही नहीं सीखते हो तो बहुत दिक्कत होगा। साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल बहुत जरूरी, ऑफ एंगल, एंगल का साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एंगल का साइन कन्वेंशन अगर करना है तो हम ये बात बोलेंगे, फर्स्ट नोट
anti-clockwise angle measurement is taken positive. Anti-clockwise angle is taken is positive. Angle is taken as positive. Anti-clockwise. तो therefore clockwise क्या हो जाएगा हमारा? Clockwise direction, clockwise angle is taken as negative. Angle is taken as क्या चीज? नेगेटिव, है ना? मतलब अगर ये साइड में अगर हम कहीं ले लेते हैं एंगल ये साइड्स में, तो ये एंगल क्या होगा? नेगेटिव थीटा होगा, बस और कुछ नहीं बात बच्चा। इधर पॉजिटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव, बस और कुछ बात नहीं है। कहां से रेफरेंस पॉइंट है ये, सीधा सा बात है, और तो कुछ ज्यादा हम बोले नहीं है। एक ठीक है ना, एंगल के बारे में जान के रखेंगे। अगर एंगल के बारे में आपको नहीं पता है कैसे एंगल मेजरमेंट होता है, क्या होता है, तो फिर दिक्कत है। पहला एंगल इंक्लिनेशन ऑफ एन इन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज नोन एज ए एंगल, और दूसरा साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज इज टेकन नेगेटिव। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये बात को याद रखो, कैसे मेजर करते हैं। तो एक डिग्री सिस्टम में मेजर किया जाता है ना। एक किस सिस्टम में मेजर किया जाता है? डिग्री सिस्टम में। तो डिग्री सिस्टम तो प्रोटेक्टर से हम लोगों ने किया है कि नहीं किया? बिल्कुल किया। डिग्री सिस्टम एक डिग्री सिस्टम में किया जाता है। तो डिग्री सिस्टम में क्या क्या होते हैं हमारे पास? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री प्रोटेक्टर का हेल्प से नापते थे, है ना, 90 डिग्री। और एक हमारे आते हैं रेडियन सिस्टम। क्या आते हैं हमारे? एक रेडियन सिस्टम आते हैं। यहां पर करते हैं रेडियन सिस्टम, यहां कर देते हैं, यहां करते हैं रेडियन सिस्टम। हाँ, एक हमारे पास क्या आते हैं? रेडियन सिस्टम आता है, यहां पर कर देते हैं रेडियन सिस्टम आता है। ठीक है, रेडियन सिस्टम क्या आता है हमारे पास? रेडियन सिस्टम आता है। आते हैं, इस टॉपिक में आने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जाने हुए तो होगा ही नहीं। तो रेडियन सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आता है? पाई, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, है ना, इस तरह करके ETC है। बहुत सारा है, एक नहीं है। यहाँ पर भी आप डॉट डॉट दे करके ETC दे सकते हो। ETC क्या कर सकते हो? दे सकते हो। अब रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियन सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम एंड डिग्री सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है? देखोगे, रिलेशन हमें ये बात बोलते हैं, रिलेशन हमें क्या बात बोलते हैं? देखिएगा कि पाई डिग्री, पाई रेडियन इज टू कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। पाई इज टू 180 डिग्री। ओके, बस यही रिलेशन, इसी छोटा सा रिलेशन से बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे आएंगे? देखो, एग्जाम में यहां से प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम जो भी आता है यहां से। ये तो बेसिक डेफिनेशंस है, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम छोटा सा लिखते हैं। प्रॉब्लम ये रहता है, देखिएगा, फाइंड दी, प्रॉब्लम क्या रहता है? फाइंड दी रेडियन मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग, रेडियन मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग, मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से दिए गए, नीचे दिए गए एंगल का रेडियन सिस्टम में कीजिए। जैसे 30 डिग्री आपको बोल सकता है,
जैसे 60 डिग्री आपको बोल सकता है, 45 डिग्री बोल सकता है, 90 डिग्री बोल सकता है, इतना आपको बोल सकता है। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन देख ले आराम से, ये सब हमें बोलेंगे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखो इस तरह करके सॉल्व करेंगे। फॉर 30 डिग्री सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन देखा, यहाँ पर सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन अगर देखोगे ना तो ये है। अगर मुझे 30 डिग्री के लिए बोला गया है, फॉर 30 डिग्री के लिए, फॉर 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए कर रहे हैं। सिंस हमें क्या पता है, ब्लू ही मार्कर से करें, है ना, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ब्लू ही मार्कर कर। 30 डिग्री इज टू क्या बात बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या बोला गया, पाई डिग्री इज टू, या फिर हम ऐसे बोले 180 डिग्री किसके इक्वल है, देखें तो पाई के इक्वल है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएंगे, पाई बाय 180 के इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे, पाई बाय 180 के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसके इक्वल होंगे बच्चे लोग, देखोगे 30 डिग्री इज टू पाई बाय 180 इंटू 30, यूनिटी मेथड, और कुछ नहीं। 30 से 36 टाइम में चल जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, पाई बाय 6। तो देयरफॉर वी हैव टू से 30 डिग्री इज टू पाई बाय 6। ओके, इसे रब करते हैं, इसे रब कर देते हैं, इसे हम लिखेंगे, बाद में लिख देंगे, अभी थोड़ा देर में लिख देते हैं। पहले एंगल सिस्टम के बारे में तो पढ़ लें, एंगल के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे आप लोग। 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री, सिमिलरली फॉर 60 डिग्री के लिए करें, सिमिलरली फॉर किसके लिए कर रहे हैं, फॉर 60 डिग्री के लिए। अगर 60 डिग्री के लिए करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सिंस 180 डिग्री इज टू पाई, तो 60 डिग्री 1 डिग्री इज टू कितना बोल सकते हैं, पाई बाय 180 बोल सकते हैं। तो दिया फॉर 60 डिग्री निकालने में क्या है बच्चों, 60 डिग्री इज टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 60। 60 से 60 कैंसिल, 3 टाइम्स में बचेगा कितना हमारे पास, पाई बाय 3। तो देयरफॉर हम लोग बोल क्या सकते हैं, 60 डिग्री इज टू पाई बाय 3, है ना, क्या बोल सकते हैं, पाई बाय 3 बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर 45 डिग्री के लिए दिया, किसके लिए, ये मिटाते हैं, किसके लिए दे, 45 डिग्री के लिए दे। तो अगर 45 डिग्री के लिए दे रहा है तो यहाँ लिख दो 45 डिग्री, क्या लिख दो 45 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं, 180 डिग्री इज टू पाई, 1 डिग्री इज टू पाई बाय 180। तो देयरफॉर 45 डिग्री इज टू पाई बाय 180 इंटू 45। इससे ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, कितने टाइम में, 4 टाइम्स में। कैंसिल करके देखें तो 45 डिग्री इज टू कितना आ जा रहा है हमारा, पाई बाय 4 आ जा रहे हैं, कितना आ जा रहे हैं, पाई बाय 4, 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद हमें एक 90 डिग्री दिया गया, उसे भी देख लो जल्दी जल्दी, है ना। अगर 90 डिग्री दें तो 90 डिग्री के लिए देखिए, तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिंस हम बोल सकते हैं 180 डिग्री इज टू पाई, बिल्कुल बोल सकते हैं 180 डिग्री इज टू पाई बाय 180 डिग्री। तो देयरफॉर 90 डिग्री इज टू क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखो जल्दी बच्चा लोग, पाई बाय 180 इंटू 90, 90 से 92 टाइम्स में। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि 90 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है। तो ये बातें आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, ठीक है, ये बातें आप कन्वर्ट करके देख लीजिए। सिमिलरली यहाँ से एक और भी प्रॉब्लम, एक टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, जल्दी हम दिखा देते हैं एक और टाइप के प्रॉब्लम ताकि हम लोग दूसरे जगह चल सकें। फाइंड द डिग्री वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, फाइंड द डिग्री वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहां पर और भी क्वेश्चन आके आ सकते हैं, फाइंड द डिग्री वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एंगल, फाइंड द डिग्री वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग
एंगल्स, पहला हो सकता है आपको बोले π/3 के बारे में फाइंड करने, π/4 के बारे में फाइंड करने, π/6 के बारे में फाइंड करने, और यहाँ पर एक और ले लेते हैं π/2 के बारे में। इनका डिग्री वैल्यूज कितना होगा उसे निकालना है। क्या चीज? डिग्री वैल्यूज। 12 बोल रहे हैं, क्या निकालना है हमें? डिग्री वैल्यूज। तो कैसे निकालोगे? तो देखो इस तरह करके बोलते हैं, सिंस पाई इज इक्वल्स टू कितना होगा। देखो मुझे π/2 निकालना है, तो पाई पता है, तो पाई इज इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन, मतलब रेडियन सिस्टम में है, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू दिस। तो 1 यहां पर 1 रेडियन बोलते हैं, रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। तो देयरफॉर अगर देखें मुझे π/2 रेडियन निकालना है, तो π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई इंटू π/2। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 90 टाइम्स में, तो हम ये बात बोल सकते हैं देयरफॉर π/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जल्दी देखें, देख लो कितना इजी चीज है। पहले डिग्री बोला था, डिग्री निकाले, अब पाई रेडियन बोला है तो पाई निकाले। पहले डिग्री बोला था तो डिग्री लिख रहे थे, पहले डिग्री लिख रहे थे बाद में रेडियन लिख रहे थे। अब रेडियन बोला तो पहले रेडियन लिखेंगे बाद में डिग्री लिखेंगे। और कुछ बातें नहीं है यहाँ पर, ठीक है? और कुछ बातें नहीं है, और कुछ भी बातें नहीं है, कुछ भी बातें नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हमें बोलो अगेन π/3 के लिए बोले तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई दूसरा नंबर के लिए, या तो पहला नंबर प्रॉब्लम हो गया, पहला नंबर प्रॉब्लम, ये पहला नंबर इसके लिए कर लिया हम π/2 के लिए। अगर हम π/3 के लिए लिखें तो हम ऐसे बात बोल सकते हैं, सिंस पाई इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 180 डिग्री है, तो 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 180 बाय पाई। ये 1 रेडियन के बराबर है, ये 1 किसके बराबर है? रेडियन के बराबर है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है? π/3 रेडियन। तो π/3 आप यहाँ रेडियन लिखिए, तो रेडियन लिखने से 180 डिग्री बाय पाई इंटू π/3 इंटू π/3। तो पाई कैंसिल, 3 से ये 60 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? π/3 रेडियन, यानी π/3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होता है, कितना होता है बच्चों लोग? 60 डिग्री होता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री, ठीक है? अब अगर देखें सिमिलरली यहाँ ओमिट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर ओमिट कर दें, इसे है ना रब कर देते हैं। सिमिलरली थर्ड नंबर प्रॉब्लम भी देख लेते हैं क्या होगा थर्ड नंबर प्रॉब्लम। तो थर्ड नंबर प्रॉब्लम में आप देखोगे तो π/4 के लिए बोला गया, तो पाई एरो कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 कितना के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री बाय पाई के बराबर हो जाएगा। और हमें कितना निकालना है? π/4 के लिए निकालना है। तो π/4 एरो 180 डिग्री बाय पाई इंटू π/4। पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये 45 डिग्री कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा? 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बात बोल सकते हैं? π/4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कितना? π/6 के लिए है। तो 4 नंबर लेके आते हैं कि सिंस पाई इज इक्वल्स टू पाई एरो 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री बाय पाई हो जाएंगे। हमें निकालना कितना है? π/6 निकालना है। तो π/6 के लिए आप देखें, π/6 एरो दीजिएगा तो 180 डिग्री बाय पाई इंटू π/6। पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30 आ गया। तो देयरफॉर वी हैव टू से π/6 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। π/6 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देख लो जल्दी 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 बच्चे लोग देख लें, जल्दी जल्दी देख लें, जल्दी जल्दी देखो नहीं तो दिक्कत होगा। हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 1 में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से आप इस वीडियो को मतलब वीडियो नंबर 1 को यहीं पर ख़त्म कर देंगे।
और इसका कंटिन्यू पार्ट वीडियो नंबर 2 में आएंगे। आप जाके वीडियो नंबर 2 को, इस पार्ट को, वीडियो 1 के कंटिन्यू पार्ट को 2 से स्टार्ट करें, ठीक है। और थोड़ा सा एरर प्रॉब्लम आने के लिए माफी मांगते हैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोग वीडियो नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो 1 का ही कंटिन्यूअस पार्ट है वीडियो नंबर 2। ओके, चलिए।